बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाहौर की बहुत ही मशहूर चना फ्रूट चाट की रेसिपी। फ्रूट चाट तो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कोई बना लेता है, लेकिन इस चाट की खास बात यह है कि इसके साथ जो स्पेशल किस्म की चटनी बनेगी ना, वो इसके टेस्ट को बहुत कमाल का टेस्ट देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी चटनी से स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूखी खुबानी ली थी 100 ग्राम, और इसके साथ इमली ली थी मैंने आधा कप, यानी कि 50 ग्राम। इमली की मिकदार खुबानी की मिकदार से हाफ जाएगी। और यहाँ खुबानी को अच्छे से धोने के बाद 2-3 घंटे के लिए मैंने 1 से 1.5 कप पानी मैंने भिगो दिया था। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है। 2 से 3 मिनट तक ब्लेंडर चला के इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। और इस पेस्ट को हमने शामिल कर दिया एक पैन में, और इसके साथ जो इमली मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी उसका भी पल्प मैंने निकाल लिया और बीज मैंने ज़ाया कर दिए। ये भी मैंने इसके साथ ही डाल देनी है। और यहाँ पे अब जो ब्लेंडर में जितना भी मिक्सचर लगा हुआ था ना, तकरीबन 1 कप के करीब मज़ीद पानी मैंने डाल के तो अच्छे से धो के तो वो भी डाल दिया। अब चूल्हे पर चढ़ा दिया है पैन को मैंने, चूल्हे की आँच दरमियानी मैंने कर दी है, और मुसलसल मिक्स करेंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएँ। अब यहाँ पे जब थोड़ा सा पकने लगेगी तो साथ ही मैंने चीनी शामिल करनी है। चीनी मैंने यहाँ पे स्टार्ट में आधा कप डाली थी। चीनी की जो मिकदार है ना, वो खुबानी की मिठास पे जाएगी। अगर खुबानी ज़्यादा मीठी है तो चीनी की मिकदार कम जाएगी। स्टार्ट पे मैंने आधा कप चीनी शामिल की थी। साथ ही मैंने कुछ मसाले शामिल किए, जिसमें 1 चाय के चम्मच चाट मसाला, आधा चाय के चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। इसके साथ काला नमक जाएगा, तकरीबन आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने लिया है। और इसके साथ 1/4 चाय का चम्मच मैंने सुरख मिर्च शामिल किया। मैं इस चटनी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखूँगी। अगर आपने मिर्ची ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो इसमें मिर्च की मिकदार अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। आप चीनी डालने के बाद ना मुसलसल हम मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी तो ये चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है, तो इस पानी को हमने पकाना है ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे जब मैंने इसका मीठा चेक किया तो मुझे थोड़ी सी ये चटनी खट्टी लग रही थी, तो मैंने तकरीबन 1/4 कप मज़ीद इसमें शामिल किया। तो टोटल इस रेसिपी में शामिल हुआ है 3/4 कप, यानी कि पौना कप चीनी का हमने इस्तेमाल किया है। तो मीठा आप अपने टेस्ट के लिहाज से ही रखिएगा। अब यहाँ पे हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाना है ताकि इमली और खुबानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और माशाल्लाह से 5-7 मिनट तक पकने के बाद इसका कलर बड़ा प्यारा सा आ चुका है। चूल्हे को बंद कर देंगे, इसको मैंने ठंडा करना है चटनी को। उसके बाद चलते हैं अब फाइनल स्टेप की तरफ। तो मैंने इस चटनी को एक बाउल में डाल के फ्रीज़र में रख दिया था ताकि जल्दी से ये ठंडी हो जाए। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त ये ठंडी हो चुकी है, और गाढ़ी भी आप देख सकें कितनी ज़्यादा हो चुकी है। इस स्टेज पर ना आप चाहें तो इसको किसी भी एयर टाइट जार में डाल के तो फ्रीज़र में रख लेंगे, तो कई महीनों तक आपकी चल जाएगी। अगर फ्रिज में रखते हैं तो 1 महीने तक ये आराम से चल जाएगी। आप चाट बनाते हैं तो इसके लिए एक बड़े बाउल में 1.5 कप मैंने आड़ू और सेब लिए है। केला ले लिया है, ये भी तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब लिया है। 1 कप के करीब मैंने अंगूर लिए है, यानी कि ग्रेप्स। उसके बाद आम मैंने इसमें शामिल किया, ये भी तकरीबन 1.5 से पौने 2 कप है। आम का जो टेस्ट है ना इस चाट में बहुत मज़े का आता है। 1 कप मैंने उबले हुए चने लिए हैं। इस चनों का जो टेस्ट है ना इस चाट में बहुत ही बेहतरीन आता है। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने किशमिश के दाने भी डाल दिए इसमें। ये रेसिपी जो है वो मैं समझती हूँ कि सदाबहार है, सर्दी हो या गर्मी हो, हर मौसम में ये बहुत मज़ेदार चाट लगती है। और यहाँ पे तमाम फ्रूट्स को मैंने अच्छे से मिक्स किया है। सर्दियों में बना रहे हैं तो सर्दियों के लिहाज से जो फ्रूट्स हैं वो आप इस्तेमाल कर लें। गर्मियों में अगर बना रहे हैं तो गर्मियों के लिहाज से आपके पास जौन से भी फ्रूट्स अवेलेबल हों तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे पहले मैं एक सिंगल सर्विंग प्लेट जो है वो बना रही हूँ। तो एक प्लेट में मैंने डाल दिए सबसे पहले तो फ्रूट्स, और अच्छे ठंडे फ्रूट्स होने चाहिए। और जो चटनी है ना ये भी खूब अच्छी ठंडी होनी चाहिए, बहुत कमाल का टेस्ट आता है। फ्रूट डालने के बाद ऊपर ढेर सारी चटनी डालेंगे, और ये जो मैं दिखा रही हूँ पापड़ी, इसका बहुत कमाल का टेस्ट आता है। मीठे के साथ जो नमकीन का टेस्ट है ना ज़बरदस्त आएगा। अगर आपने इस तरीके से कभी नहीं बनाई तो एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर, बहुत ज़्यादा सबको पसंद आएगी। तो इसके ऊपर ढेर सारी मैंने पापड़ी डाल दी है। यहाँ पे जो मार्केट से मिलती है उसके ऊपर उन्होंने टूटी फ्रूटी भी डाली होती है, तो हम भी इसी तरीके से इसको गार्निश करेंगे और उसके ऊपर डाल देंगे ढेर सारा चाट मसाला। चाट मसाला आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बाद में डालें। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे, और ये देख सकते हैं ज़बरदस्त ही हमारी माशाल्लाह से फ्रूट चाट जो है ये तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो सिंगल सर्विंग बना लें, चाहें तो जितने भी आपने फ्रूट्स काटे हैं तो फ्रूट्स की क्वांटिटी के लिहाज से आपने उसमें चटनी डालनी है, अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद मज़ेदार सी चाट को सर्व कर लें।
چٹنی پہلے سے آپ کے پاس بنی پڑی ہوگی تو بہت زیادہ آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ فریج میں یہ چٹنی 1 مہینے تک چل جائے گی، اور اگر اس چٹنی کو فریزر میں آپ رکھتے ہیں نا تو کئی مہینوں تک یہ خراب نہیں ہونے والی۔ تو یہاں پہ زبردستی ریسیپی تیار ہو چکی ہے، اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔